हाँ भाई, स्पोकन इंग्लिश। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है। जी जी जी। नमाजें पढ़ते हैं। बिल्कुल। ओके, जरा तैयार सुना दो। अत्तहियाती सुना है कुछ और। दरूद इब्राहिमी सुना दीजिए सर। लीजिए पहले अत्तहियाती सुना देते हैं। ओके, सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व हम्म, अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला हम्म। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई। क्या ये इंग्लिश इंग्लिश सिखाते हैं क्या आप? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैं टीचर हूँ अरे और वाह। करीब हाँ। करीब 1 एंड हाफ ईयर से मैं करीब आपका चैनल देख रहा हूँ। और हम्म। इससे पहले मैंने उन्हीं का देखा था चैनल, क्या नाम है उनका? जफर भाई का। जफ़र भाई का, जी। जी। तो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही जो है मेरा हम्म, ज़हन इस तरह का रहा है कि मैं बहुत सारा जो है जैसे खलाई चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब छान-बीन के मैटर में कि हम्म। दुनिया क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें के लिए। तो फिज़िक्स वगैरह भी मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हूँ। तो टीचर हूँ फिलहाल। अरे वाह। तो हम्म, जब इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें जैसे आपको सुना और ज़फ़र भाई को सुना, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सवाल थे मेरे माइंड में। तो हम्म, उससे रिलेट करके जब देखता था तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट आते थे ना, बहुत ऐसी चीज़ें आती थी कि यार ना, सूरज वहाँ पता चलता है कि सूरज जो है वो निकलता नहीं है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही, रोटेट कर रही है और कुरान में इस हम्म, तरह लिखा है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो स्टार्टिंग हम्म, में देखा आपका चैनल, उनका भी सुना। तो चूँकि मैं बचपन से नमाज़ी बहुत रहा हूँ, बहुत नमाज़ पढ़ा हूँ, आजकल थोड़ा-सा कम किया हूँ कि हम्म। घर में सभी लोग नमाज़ी हैं। तो अरे वाह। ओवरऑल जब सुना आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का जैसे कहते हैं ना मुताला किया, देख-देख के आपकी ये सारी हदीसें और दलीलें, तो हम्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई ज़हन में कि यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए? तो फिर हम्म, बहुत एक तरह से होता है ना कि मन जो होता है वो अ, व्याकुल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हम्म। तो डिस्टर्बेंस की वजह से फिर मैंने देखना छोड़ दिया था। उस तरह एक दोस्त है अच्छा। मेरा, उससे मैंने ये सारी बातें बताई भी। तो हम्म, उसको स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ कहा कि देखो ऐसी-ऐसी बात है दोस्त, ये सारी चीज़ें हम्म, मैंने एक मतलब चैनल देखा है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने जो है मुताला भी किया है, उस पे बहुत ज़्यादा है ना छान-बीन भी की है। हम्म, जिसकी सारी बातें यार एकदम एग्ज़ैक्टली आती है ना? हम्म, और मैंने जाके देखा भी, किताबें देखी। ऑनलाइन तो है ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि मैं बीटेक जो है स्टूडेंट रहा हूँ और हम्म। ग्रेजुएशन है मेरा। अरे तो वाह। उससे हम्म, रिलेटेड सारी चीज़ें देखी तो मुझे पता चल गया, यार कुछ ना कुछ है, समथिंग इज़ है ना फिशी देयर। तो हम्म, वही सोचा था उसी दौरान आपसे कनेक्ट हूँ, फिर नहीं कनेक्ट हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। आज हम्म। इत्तेफ़ाक से जो है मैं देख रहा था, ऐसे ही रील चला रहा था, जी। तो देखा, मैं कहा ला यार देखते हैं, साहिल भाई को देखते हैं, मेरा नाम भी साहिल है, साहिल भाई को देखते हैं, कुछ हम्म, लेते हैं इनसे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें जो कि इतना तो भाई देखिए हम लोग टीचर इस वक़्त तो स्टडी तो इतना कर नहीं पाते हैं, स्कूल आना-जाना उसी में साला हम लोग पूरी तरह से डिस्टर्ब रहते हैं। हम्म, तो वही कहना था आपसे फिलहाल, नॉर्मली मैं बात करूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा इस तरह की नई चीज़ें, है ना? नॉर्मली हम्म, बात ये है कि अगर इस तरह से मतलब ज़हन में बातें आ रही हैं, तो हम्म। उसको कैसे मतलब माइंड को कैसे जो है वो एक तरह से शांत किया जाए, है ना? बहुत सारी नहीं, चीज़ क्या जैसे देखिए क्या चीज परेशान कर रही है आपको? परेशान जैसे ये है, इस तरह की चीज़ें कि जैसे देखिए जो चीज़ें आदतन होती है ना, जो हैबिचुअल हो जाती है, जैसे हम लोग हम्म, बचपन से ही पढ़े हैं, नमाज़ पढ़े हैं, तो हम्म। उससे नमाज़ से रिलेटेड जो फीलिंग्स हैं, है ना? तो उसको हाँ। एक बार छोड़ना जो होता है ना, वो मतलब एक तरह से कहते हैं पेनफुल है ना, फ़ील कराता हम्म। है ना? कि सही। आखिर इंसान जाए तो कहाँ जाए, है ना? फर्स्ट हम्म, यही बात है ना? कि भाई हम्म। तो मान लो इस तरह से अगर हम हट जाएँ, तो जाएँ तो कहाँ जाएँ? फिर जाएँ कहाँ जाएँ? तो फिर कहें किससे, क्या कहें? बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्हीं अच्छा, दौरान बहुत मेरे ज़्यादा मैं डिस्टर्ब। मैं समझ गया हाँ। आपकी बात। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, मेरे को हुँ, टीचर साहब ये हुँ, बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने ज़फ़र भाई का वीडियोज़ देखा, आप खुद भी आपने मुताला किया, तहकीक की, रिसर्च की हुँ, और हुँ, 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 कॉन्सेप्चुअली और कैरेक्टर वाइज़ रसूलुल्लाह के
सारी चीज़ें आपको ये पता चल गई कि यार ये तो सब फालतू बातें हैं और ये सब गलत है। तो हुँ। टीचर होते हुए आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं जाना चाहिए? हालाँकि आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपकी जो ज़िंदगी है, आप उसमें जब मेहनत करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो सुखी रह पाओगे। तो इसमें एक बाहर के इन्वॉल्वमेंट की आपको ज़रूरत क्या है? नहीं, बाहर की एनवायरनमेंट की ज़रूरत की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इस हाँ, वक़्त जो मतलब जो मेरी कंडीशन है, तो कहा ना उससे अगर कि मैं कहाँ जाऊँ? फ़ाइनेंशियल फ़ि नहीं, 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 नहीं फ़ाइनेंशियल फ़ाइनेंशियली अगर नहीं बोल रहा देखा हूँ। जाए तो सही हाँ, है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब फ़ाइनेंस की मैं बात मस्त नहीं कर रह रहा हूँ हाँ, सर। हाँ, हाँ, मैं फ़ाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपको हुँ, मिसाल दिया। मैंने कहा कि ये हुँ। जो आपकी ये सोच है कि मैं कहाँ जाऊँ यानी किस खुदा के पास जाऊँ। ये है ना कि अपनी हाँ, बात हाँ, कहाँ रखूँ? एग्ज़ैक्टली है ना, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? एग्ज़ैक्टली मैं भी वही आपको कह हुँ, रहा हूँ कि हुँ। उसकी आपको ज़रूरत क्या है? खुदा के होने या नहीं होने से क्या आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, नहीं, वो 2 फ़र्क अप्रोच पड़ना नहीं बताऊँगा आपको, 2 हाँ, अप्रोच बताऊँगा, ठीक है? इसके हुँ, जो हुँ, आपकी जो चाहत है, वो वाला अप्रोच भी बताऊँगा। पहले ये अप्रोच, फिर आपको हुँ, दूसरा अप्रोच भी दूँगा। लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि हुँ। खुदा के होने या नहीं होने से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, फ़र्क पड़ना और नहीं पड़ना वो है बातें, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ उसके बेस पे, जो हमारा जैसे पहले से जो एक कहते हैं ना कि माइंड सेट जो हो गया है, उसको हुँ, थोड़ा-सा छोड़ना जो होता है ना, एक तरह से आप समझें बात को, आपने भी फ़ील किया होगा इस तरह चलिए से, मैं है दूसरा ना? अप्रोच करता हूँ। मैं दूसरा हाँ, अप्रोच फिर देता हूँ आपको। हुँ, देखिए, आपने कहा मैंने भी फ़ील किया होगा। भाई यहाँ पे हर हुँ, कोई जानता है, जितने लोग हुँ, हमको सुनते हैं, कि मुझे हुँ, खुदा के होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो मुझे तो हुँ, ज़रूरत नहीं है। मैं उस हुँ, लेवल पे पहुँचा हुआ हूँ, ज़िंदगी के या आप समझ लीजिए माइंड पावर के, कि हुँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। चलो, आपको ज़रूरत हो सकती है, कई सारे लोगों को हो सकती है, उससे भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करिएगा, इसमें से तो आप निकल गए हैं। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं। एक हुँ, रास्ता तो ये है कि आप खुदा के तसव्वुर के बिना नहीं रह सकते, आपको अपने दिल की बात बताना है किसी न किसी खुदा से, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ये हाँ, निदा वो लगा एक सकते हैं, हाँ, ये हाँ, हाँ, पुकार हाँ, एक एक्चुअली क्या होता है ना, फ़ील होता है बड़ा अच्छा-सा। जी, जी, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ, हाँ, 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 उसी हाँ, का हाँ। जवाब दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये निदा लगा सकते हैं, ये पुकार लगा सकते हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, दुआ, प्रार्थना, पूजा, कुछ हुँ, भी, हुँ, हुँ, हुँ। कि ठीक, ठीक। कि यार जो भी सच्चा खुदा है, हुँ, जो भी सच्चा रब है, जो भी सच्चा ईश्वर है, जो भी परमात्मा है, मैं तुझसे हुँ, सवाल करता हूँ या मैं तुझे अपने दिल की बात सुनाना चाहता हूँ। आप एकांत में बैठिए और उस उसकी पूजा करिए, उसकी प्रार्थना करिए या उसको प्रे करिए। आपको ऐसा लगता है हुँ, एक चीज़ तो है जिसमें आपको ये पता नहीं है कि वो खुदा कौन है, कैसा है, बस आपको ये पता है अ, कि यार है तो सही। हुँ, ठीक है? एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड जो तरीका होता है जिसको हम एग्जिस्टिंग मेजर आइडियोलॉजीज जिसको हम कहेंगे और वो हुँ, आइडियोलॉजीज में आपको धर्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या फिर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जैसा एडम साहब के साथ मामला है तो एक हुँ, तो मैंने वो बताया 3 चीज बताई पहले आपको समझ में नहीं आई दैट इज फाइन सेकंड आपको बताई वो भी समझ में नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं फिर आपको थोड़ा फिर वक्त निकालना पड़ेगा और जो मेजर आइडियोलॉजीज है उससे आपको स्टार्टिंग में एक सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी जैसे आप सनातन को ले ले या फिर आप क्रिश्चियनिटी को ले ले या बुद्धिज्म को ले ले या फिर आप सिखिज्म को ले ले जो भी मेजर आइडियोलॉजी की जो मेजर मेजर बातें आपको पता है उसमें कौन सी हुँ, आपको थोड़ा लॉजिकल लग रही है उसको हुँ, अच्छे से स्टडी करे उस पे रिसर्च करे और देखे कि आपके जो पैरामीटर है अच्छाई बुराई का या खुदा के एक्सेप्टेंस का वो उसमें फिट हो रहा है क्या अगर वो फिट हो रहा हुँ, है तो आप उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले और उसमें जो तरीके बताए हैं खुदा के करीब जाने के उसको आप उस हिसाब से फिर फॉलो करना शुरू करें तो सर ये 3 ऑप्शन है इसके अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है मेरे पास हाँ, वो तो जो ऑप्शन 3 ऑप्शन बताए हैं, वो बेहतर हैं हम्म ऑप्शन जो इन्होंने आपने जो ये कहा है, एक्चुअली मैं जो अभी फ़िलहाल ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ,
वो यूज़ वही कह रहा हूँ जो आपने सेकंड ऑप्शन बताया था कि आप उस तरह से माने कि भाई अगर किसी ने दुनिया बना रखी है ना? हुँ, तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है वो हमें देख ही रहा होगा, है ना? ऐसा तो है नहीं, हुँ, है ना? तो हम उसको बिना देखे हुए भी वो सारी चीज़ें उससे कह सकते हैं, जिससे हम अपने हुँ, कहते हैं ना दिल को सुकून दे सकते हैं, है ना? जी, तो जी, जब इस तरह से मतलब करने पे आते हैं, तो फिर से वही बात याद आ रही, तो मैं उसी बेस ही पे करता हूँ, ठीक है? लेकिन हुँ, आजकल जो है, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैं कहते हैं ना कि इन्वॉल्व अब नहीं हूँ। मैं हुँ। करता हूँ, थोड़ा बहुत, घर के ठीक है लोग ना, तो हैं अभी सेकंड हेल्प वाले करते ऑप्शन हैं। के हिसाब से चलिए आप। अभी है आपके हाँ, पास, हाँ, एक बेस तो है हाँ, कम से कम। हाँ, तो वो है। तो बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आ रहे थे, तो दिल कर रहा था आपसे बात करने का तभी, और आज बहुत भी अच्छा मैं लगा कनेक्ट हुआ टीचर था साहब, तो फिर से एक बार जो बहुत है अच्छा मैं लगा आप कनेक्ट जुड़े। हुआ था आपसे, है ना? कनेक्ट हुँ, हुआ था फिर उस चला गया। तो एक्चुअली ये था कहना, और एक सवाल था मेरा कि जी, आपको जैसे इस स्टेज पे आए हैं, तो उससे रिलेटेड आप कुछ इस तरह से बताएँ कुछ चीज़ें हुँ। कि उसको मैं स्टडी कर पाऊँ, है ना? देख पाऊँ कि आखिर जो चीज़ें, जैसे मैं किसी से कुछ बात करूँ इनसे रिलेटेड, तो मैं क्या इस्लाम की कहूँ बात कर उनसे? रहे हैं? हाँ, हाँ, इसी से रिलेटेड। अच्छा, इस्लाम अगर आप चाहते हैं कि मैं इस्लाम के बारे में लोगों को बताऊँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा डाइव करना पड़ेगा, नॉलेज हुँ, लेना पड़ेगा, कुरान का हुँ, मुताला करना पड़ेगा, हदीसों का मुताला करना पड़ेगा। फिर हमारे चैनल्स हुँ, देखेंगे तो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, उस पे क्या आर्गुमेंट है, वो यहाँ से आप सीख लोगे। थोड़ा मेहनत हुँ, करोगे, क्योंकि देखिए, आप अगर मैदान में कूद रहे हैं, जंग में जा हुँ। रहे हैं और आपके पास हथियार ही ना हो, तो इससे बड़ा आई कान बेवकूफ़ आई कोई नहीं कांट होगा। आई कांट डू है ना? एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं कर एग्ज़ैक्टली। सकता। हुँ, हाँ, तो आप अगर इस फ़ील्ड में उतरना चाहते हैं, तो आप थोड़ा फिर वक़्त दीजिए, समझिए इस्लाम की डीप डाइव करके कि कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती है, क्या मोमिन हज़रात आर्गुमेंट देते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, फिर आप मैदान में उतरें। हुँ, ठीक है प्यारे भाई? हुँ, हुँ। ठीक, ठीक, ओके। ओके, थैंक यू सो यार मच। हमारे टीचर साहब जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल सतह पर भी है और पढ़ाते भी हैं और आप देखिएगा कि ये सोच समझ के इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, तो इनके लिए गुलाब का फूल भेजें हमारे टीचर भाई के लिए। ये लीजिए, हमारे अश्विनी भाई ने सबसे पहला फूल भेजा है, देव भाई ने सेकंड, सचिन झा साहब, शीज़ा भेज रही हैं, निशांत भेज रहे हैं। वाह! क्या बात है! कई सारे फूल आए हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच टीचर साहब, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।